आपको जो नियम है, आपके जो नियम इस व्रत कथा को नियमितता के साथ करना है। अब भगवान अब कहते हैं कि आप मुझे इस विधि विधान, इसका विधि विधान बताने का कष्ट करें, मैं भी अवश्य इस व्रत कथा को करूंगा और व्रत कथा को कर करके उसके बाद मैं भी भगवान का पूजन करूंगा और अंत में मेरे को भी धनी होना है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में मैं भी बहुत निर्धन हूं। ऐसा कह करके सतानंद जी उस लकड़हारा को और क्या करते हैं, पूरा विधि विधान बताते हैं और वो भी मन में सोचता है कि आज मुझे जीवन में जो भी कुछ प्राप्त होगा उससे क्या होगा, मैं भगवान का पूजन करूंगा। इसीलिए क्या है, आपके सोचने मात्र से भी भगवान आपको बहुत कुछ देगा। आपने अगर सोचा है कि मैं यह पाठ करवाऊंगा तो वह जरूरी नहीं है कि आप पाठ जब करवाते हैं तभी से आपको फल प्राप्त होगा। आपका संकल्प है कि आपने 6 तारीख से पाठ करवाना है तो फल आपका 4 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके विचार भगवान की ओर, विचार अच्छे हैं इसीलिए। तो लकड़हारा ने सोचा और उसको उस दिन तिगना चौगना धन प्राप्त हुआ। वो बहुत धनी, जहाँ पे धनी लोग रहते थे वहां गया और बहुत ही अच्छा धन प्राप्त हुआ। और आकर के उसने भी क्या किया, भगवान का पूजन किया, नियमित रूप से पूजन किया, भगवान को भोग लगाया, खुद भी भोग लगाया, अपने को भी उस प्रसाद को ग्रहण किया और नियमितता के साथ धीरे 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 उसकी निर्धनता दूर हो गई। निर्धनता जब दूर हुई तो अंत में भगवान का स्मरण करते हुए अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और मोक्ष की प्राप्ति होकर के क्या हुआ, वो भगवान को वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ, भगवान के चरणों में उसको स्थान प्राप्त हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। इसी प्रकार द्वितीय अध्याय का समापन हुआ और समापन होकर के भगवान गाया गया। सूत जी महाराज ने बताया कि किस किस ने यह व्रत कथा को किया और उसको क्या फल प्राप्त हुआ। आप सौनकादि ऋषि कहते हैं, हे ईश्वर, हे महाराज जी, आप हमें आगे का भी सुनाने का कष्ट करें कि हम एक शब्द को बड़ा सुन रहे हैं कि क्या प्रसाद को ग्रहण ना करने से क्या कष्ट होता है। तो आप हमें बताने का कष्ट करें कि क्या कोई ऐसा भी है जिसने प्रसाद को ग्रहण नहीं किया और उसको दुख को भोगना पड़ा। सूत जी महाराज कहते हैं, आइए मैं आपको आगे की कथा कहता हूँ। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम हरि ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोपी नारायण 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 गोपी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भगवान की जय। आइए तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि आइए सोनका